Hello, dear students and respected parents. I am Navneel God from Tagore School, Parvatsar, and I heartily welcome you in the online classes of UKG class English subject. मैं नवनील गौड़ आपका स्वागत करता हूं यूकेजी क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास में. एक्चुअली दिस क्लास इज बोथ ऑफ यू. एक्चुअली ये क्लास दोनों के लिए है, फॉर द स्टूडेंट एंड फॉर द पेरेंट्स. ये स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों के लिए है बिकॉज इट इज फॉर द क्लास यूकेजी. क्योंकि ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये यूकेजी क्लास के लिए है. दैट इज ए स्मॉलर क्लास ऑफ द स्कूल, जो कि एक बहुत ही छोटी क्लास है स्कूल की. इट इज ए क्लास वेयर वेरी स्मॉल चिल्ड्रन स्टडीज इन द स्कूल. ये वो क्लास है जहां पर बहुत ही छोटे बच्चे क्लास में पढ़ते हैं एंड दे कांट डू द वर्क विदाउट एनी हेल्प ऑफ एल्डर्स, जो कि बड़ों की हेल्प के बिना वर्क नहीं कर सकते हैं. स्पेशली द न्यू वर्क, स्पेशली नया जो वर्क होता है, जो नई चीजें हम सिखाना चाहते हैं, वो यहाँ यूकेजी के स्टूडेंट्स ज्यादा बड़े तौर पर नहीं कर पाते हैं. दे नीड द हेल्प ऑफ एल्डर्स. उनको बड़ों की हेल्प की नीड रहती है, उनको जरूरत रहती है बड़ों की हेल्प की. और जब वो स्कूल में आते हैं तो उनकी हेल्प टीचर द्वारा की जाती है. क्लास में टीचर हर स्टूडेंट पे ध्यान देता है, उसको जो चीजें सिखानी होती है वो सिखाता भी है और उसको प्रैक्टिस भी कराता है. लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान जब बच्चे घरों पर हैं, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो डियर पेरेंट्स. ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू हैव टू वर्क देम विच वी आर गिविंग यू बाय द वीडियोज. जो भी वर्क हम वीडियोज के द्वारा बता रहे हैं वो आप उनको प्रैक्टिस करवाएं. ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, स्पेशली इन द क्लासेज यूकेजी एंड फर्स्ट. यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा स्पेशली यूकेजी और फर्स्ट क्लास के बारे में. बिना हेल्प के ये यूकेजी और फर्स्ट के बच्चे नहीं कर पाएंगे. एंड वी वांट टू यूज द टाइम ऑफ दिस लॉकडाउन. और अगर हम इस लॉकडाउन के टाइम को यूज करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम आपको बच्चों के साथ बैठना होगा, पेरेंट्स को थोड़ा टाइम देना होगा स्टूडेंट को. और हम लोग कोई ज्यादा टाइम देने के लिए नहीं कह रहे हैं. आपको ये आधा घंटे का वीडियो बच्चे के पास बैठ करके खुद को भी ध्यान से देखना है, बच्चों को भी ध्यान से दिखाना है, और जो चीजें वीडियो में आती है वो आपको फिर बच्चों को प्रैक्टिस करानी है. हम आपको गाइडलाइन देंगे, हम आपको डीपली बताएंगे कि क्या कराना है बच्चे से, लेकिन बिना केवल वीडियो सुनकर एक ही बार में चीजों को समझ लेने की जो कैपेबिलिटी होती है वो यूकेजी क्लास में बहुत रेयर होती है. तो इसलिए ये मैं शुरू में ही आपको बताना चाहूंगा कि यूकेजी क्लास का ये वीडियो दोनों के लिए है, स्टूडेंट के लिए भी और उसके पेरेंट के लिए भी. तो कृपया आप दोनों ही वीडियो को समझने की कोशिश करें. तो अब हम शुरू करते हैं अपना यूकेजी क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का वीडियो. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये यूकेजी क्लास के लिए इंग्लिश की बुक है. और इस बुक में सबसे पहले स्टार्टिंग में जो स्पेलिंग्स दी गई है उनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इस बुक में हर लेटर की 9 स्पेलिंग्स दी हुई है. और ये अपने आप में एक बहुत ही खास बात है. इस तरह की बुक आपको बहुत कम देखने को मिलेगी जहां पर इतनी क्वांटिटी में इतनी ज्यादा स्पेलिंग्स दी गई हो किसी एक लेटर के लिए. हमने ये बुक बहुत ही सर्च करके और अप्लाई की है इस नए सेशन के लिए. अगर स्टूडेंट इन स्पेलिंग्स को डे बाय डे धीरे धीरे लर्न करता है तो एक अच्छी वोकेबुलरी यानी एक अच्छा शब्द ज्ञान उसका हो सकता है. और यहां पर ये 9 स्पेलिंग्स हर एक लेटर की दी हुई है. हम लोग इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे और इनको लर्न करने के बारे में भी सोचेंगे. इसको करने से पहले आपको ये कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को करवानी है. पिछले वीडियो को जिन लोगों ने देखा है तो मैंने पिछले वीडियो में यही चीज आपको बताई थी.
क्योंकि जब किसी स्पेलिंग को हम लिखवाएंगे बच्चे से तो उसमें दोनों ही टाइप के जो लेटर है वो यूज होने वाले हैं। हम लोग फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड का या हर एक स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखेंगे और बाकी के जो लेटर हैं उस स्पेलिंग में वो स्मॉल लेटर लिखेंगे। तो ये दोनों लेटर, दोनों टाइप के लेटर स्टूडेंट को आने चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यूकेजी के स्टूडेंट हैं ये एलकेजी क्लास पास करके आए हैं और ये श्योरली कैपिटल लेटर तो श्योरली जानते हैं। आपके जो बच्चे हैं वो एबीसीडी, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी, तो ये बड़ी एबीसीडी जिसको हम कैपिटल लेटर कहते हैं, छोटी एबीसीडी जिसको हम स्मॉल लेटर कहते हैं। तो बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी ये हम एलकेजी में सिखाने की कोशिश करते हैं। कैपिटल लेटर तो हर बच्चे को आ चुके होते हैं, कुछ जो प्रोग्रेसिव बच्चे होते हैं उनको स्मॉल लेटर भी वो लोग सीख लेते हैं एलकेजी क्लास में ही। लेकिन अगर बच्चे को कहीं भी इस चीज में कमजोरी है तो पहले इस कमजोरी को दूर करना जरूरी होता है। तो मैंने पिछले सप्ताह जब ये वीडियो दिया था इंग्लिश का, हर पिछले वीक में मैंने 6 डेज से पहले ये पिछला वीडियो दिया था आपकी यूकेजी क्लास में इंग्लिश का। तो मैंने उस टाइम भी आपको कहा था कि डेली आपको एक बार, 1 टाइम डेली आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर स्टूडेंट से लिखवाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि 2-3 बातें यहां पर मैं कहना चाहूंगा। एक तो सारे लेटर उनको लिखना आ जाए और उनको पढ़ना आ जाए और उनको पहचानना आ जाए। 3 चीजें इन लेटर्स से रिलेटेड आपको कवर करवानी है स्टूडेंट की। एक तो कंप्लीट यानी ए से लेकर जेड तक पूरी एबीसीडी बच्चे को लिखना आ जाए। अगर आप उसको लिखने के लिए कहोगे तो वो लिख भी देगा। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा एलकेजी का जो यूकेजी में आया है और जिसको एबीसीडी नहीं आती है। सबको एबीसीडी आती है एलकेजी के पास होकर के जो यूकेजी में आए हैं। और यहां मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि छोटी एबीसीडी हो सकता है कुछ बच्चों की कमजोर हो, जो तेज बच्चे हैं उन्होंने तो सबने सीख लिया है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनकी छोटी एबीसीडी में प्रॉब्लम हो। इसके बारे में मैंने पिछला वीडियो बताया ही था, तो उसको आप देख लें अगर आपको कुछ भूल गए हैं। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करवा रहे हैं स्टूडेंट को तभी वो आगे बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा केवल एक वीडियो देखने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां जो छोटी क्लास होती है, जो लोअर क्लास होती है, उसमें प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात होती है। यहां पर हम लोग बहुत मोटी किताब नहीं है इनके लिए, यहां पर बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है। यहां सिलेबस छोटा होता है लेकिन उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करानी होती है। तो ये जो प्रैक्टिस है कैपिटल लेटर यानी बड़ी एबीसीडी की और स्मॉल लेटर्स यानी छोटी एबीसीडी की, ये जो प्रैक्टिस है सबसे पहले करानी है आपको, क्योंकि इसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं स्पेलिंग्स की तरफ। स्पेलिंग्स को कैसे लिखना और कैसे उनको पढ़ना इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में भी हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन बार बार मैं आपको फिर से यही कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द यूकेजी क्लास। यूकेजी जैसी क्लास में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आप डेली का ये फिक्स कर लीजिए कि मुझे बच्चे से एक बार बड़ी एबीसीडी लिखवानी है और एक बार छोटी एबीसीडी लिखवानी है। यहां पर मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि जो बड़ी एबीसीडी होती है यानी जो कैपिटल लेटर होते हैं वो ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। अपर 3 लाइंस में रेड लाइन से स्टार्ट करके 3rd लाइन तक ये टच होने चाहिए। इनसे वो बाहर भी नहीं निकलें और इनके अंदर भी यानी इनको टच भी करें। ये जो लेटर हैं इन बातों का ध्यान रखते हुए बड़ी एबीसीडी जो है हर लेटर, हर अक्षर बड़ी एबीसीडी का 3 लाइंस में, अपर 3 लाइंस यानी ऊपर की 3 लाइनों में टच करते हुए लिखवाने की प्रैक्टिस करवानी है। और स्मॉल लेटर्स के बारे में ऐसा है कि हर लेटर की अपनी अपनी लाइनें होती है कि कौन सा लेटर कितनी लाइनों में आएगा। ये हर लेटर का अपना अपना होता है। जैसे कि ए मिडिल 2 लाइंस में आता है, बीच की 2 लाइनों में। बी जो है उसका जो उसकी जो लाइन है बी की वो अपर 3 लाइंस में है, लेकिन उसका जो कर्व है, जो घुमाव है, वो मिडिल 2 लाइंस में है। सी जो है वो मिडिल 2 लाइंस में है। डी की लाइन तो अपर 3 लाइन में है, लेकिन कर्व इसका मिडिल 2 लाइन में है और इसमें टेल भी होती है, पूंछ भी होती है। ई मिडिल 2 लाइन,
एफ अपर 3 लाइंस, जी लोअर 3 लाइंस यानी नीचे की 3 लाइनों में, इसका जो कर्व है वो मिडिल 2 लाइंस में, एच की लाइन अपर 3 लाइंस में और कर्व मिडिल 2 लाइंस में, आई मिडिल 2 लाइंस में, जे लोअर 3 लाइंस में, के की जो लाइन है वो तो अपर 3 लाइंस में आएगी, लेकिन जो उसका मिडिल पार्ट है, बीच का हिस्सा है, वो मिडिल 2 लाइंस में आएगा। एल अपर 3 लाइंस में, एम मिडिल 2 लाइन, एन मिडिल 2 लाइन, एन ओ मिडिल 2 लाइन, पी लोअर 3 लाइंस, क्यू लोअर 3 लाइंस, आर मिडिल 2 लाइंस, एस मिडिल 2 लाइंस, टी अपर 3 लाइंस, यू मिडिल 2 लाइंस, वी मिडिल 2 लाइंस, एक्स मिडिल 2 लाइंस, एक्स मिडिल 2 लाइंस, वाई लोअर 3 लाइंस एंड जेड मिडिल 2 लाइंस। यहां पर हर लेटर का अपना अपना एक रूल एंड रेगुलेशन है, नियम कायदे हैं कि उसको कितनी लाइनों में लिखना है, ये मैंने यहां पर लिख करके आपको बताया है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन इस चीज की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक बार दिखा दिया बच्चे को तो दिखाने से कुछ नहीं होगा, रोजाना उसको एक बार बड़ी एबीसीडी और एक बार छोटी एबीसीडी लिखवानी होगी और बोल बोल कर लिखवानी होगी, ताकि वो उन अक्षरों को पहचाने, कौन सा टी होता है, कौन सा एम होता है, कौन सा पी होता है, इसकी पहचान हो, रिकॉग्नाइजेशन करे, वो लेटर्स को रिकॉग्नाइज कर सके, ये पोजीशन उसकी लानी होगी। तो सबसे पहली प्रैक्टिस ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर यानी बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी, ये सबसे पहली जो प्रैक्टिस है बच्चों की वो है। तो ये आपने करवाई होगी मुझे आशा है, क्योंकि मैंने 6 दिनों पहले ये चीज बता दी थी। इन 6 दिनों में अगर आपने ये प्रैक्टिस करवाई है तब तो बहुत अच्छा है, आपके बच्चों ने काफी इसमें प्रोग्रेस कर ली होगी, लेटर्स को वो पहचानने लगे होंगे और यही अपन करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं करवाया है पिछले 6 दिनों में तो आपको अब कम से कम ये तय करना चाहिए कि डेली मैं बच्चों से कैपिटल लेटर एक बार और स्मॉल लेटर एक बार जरूर लिखवाऊंगी। अगर आप मदर हैं उसकी बच्चे की, अगर फादर हैं तो आप ये तय करें कि आप एक बार बड़ी एबीसीडी और एक बार छोटी एबीसीडी जरूर लिखवाएंगे। और यहां पर जिस तरह से दिया हुआ है लिखवाने के लिए, जितनी लाइनों में लेटर्स को लिखना है उतनी लाइनों में वो होना चाहिए, इस बात को भी कंफर्म जरूर करेंगे। स्मॉल लेटर्स में भी जितनी लाइनों में लेटर होना है उतनी लाइनों में वो हो, इसको भी कंफर्म करेंगे। तो ये सबसे फर्स्ट प्रैक्टिस है बच्चों के लिए, यूकेजी क्लास के बच्चों के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पेलिंग्स लिखना। तो यहां पर मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया था कि हम लोग 4 लाइन की नोटबुक यूज करते हैं इंग्लिश के लिए। यहाँ 4 लाइन की नोटबुक ये जो आपको दिखाई दे रही है ये हम इंग्लिश के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम उसको प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं कि कौन सा लेटर कितना बड़ा बनेगा। अभी अगर वो लेटर मिडिल 2 लाइंस में बन रहा है इसका मतलब वो छोटा है, बड़ी ऊपर की 3 लाइनों में बन रहा है यानी कि वो बड़ा है। तो धीरे धीरे लिखते लिखते उसकी जो लेटर की साइज है वो उसके माइंड में सेट हो जाएगी आने वाले टाइम में। और ये 5th क्लास तक हम लोग यूज करते हैं केवल। ये जो 4 लाइन की नोटबुक है ये जिंदगी भर यूज नहीं होती है, ये केवल प्रैक्टिस के लिए है। कुछ सालों में उसकी एक आदत बन जाती है कि कौन से लेटर को कितना बड़ा लिखना है, उसकी आदत बन जाती है। 5th क्लास के बाद में फिर ये हट जाती है 4 लाइन की नोटबुक और 1 लाइन में उसको लिखना होता है। लेकिन तब तक उसकी प्रैक्टिस में आ चुके होते हैं ये लेटर्स और वो साइज उसकी फिक्स हो चुकी होती है। तो मैं आपको इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप कैपिटल लेटर यानी बड़ी एबीसीडी और जो स्मॉल लेटर हैं छोटी एबीसीडी ये लिखवाएं बच्चे को, तब इस बात पर जरूर ध्यान रखें कि वो लेटर जितनी लाइंस में होना चाहिए उतनी लाइंस में लिखा जा रहा है या नहीं, इस बात की ओर बिल्कुल ध्यान रखें। और लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने की तरफ भी ध्यान रखें कि वो उनको रिकॉग्नाइज करें यानी पहचाने। इसके लिए बीच बीच में से पूछिए ये कौन सा लेटर है, ये कौन सा लेटर है। अगर वो उसका आंसर देता है करेक्ट तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको बताएं। और ये प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करवाएंगे उतना ही रिकॉग्नाइजेशन बढ़ता जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ए से रिलेटेड स्पेलिंग्स।
हम लोग ये चाहते हैं कि स्पेलिंग्स को बच्चा लिखना सीखे और उसको बोलना भी सीखे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ए से रिलेटेड स्पेलिंग आज के वीडियो में। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहां पर जो इस बुक में ए से रिलेटेड स्पेलिंग्स दी हुई है उसमें सबसे पहली है एप्पल की स्पेलिंग, APPLE। तो हम लोग इसको यहां पर फर्स्ट पेज में हमने कैपिटल और स्मॉल लेटर लिखे थे, ऐसे ही आपको भी लिखने हैं। वन टाइम अगर आप इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं तो उसके लिए अलग नोटबुक डालिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि नहीं तो इसकी कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी। तो आप प्रैक्टिस के लिए अलग नोटबुक डलवाएं बच्चों से, उसमें आप कैपिटल और स्मॉल लेटर की डेली प्रैक्टिस करवाएं। यहां पर ये जो फेयर नोटबुक हम लोग चला रहे हैं इसमें केवल फर्स्ट पेज पे ही आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर वन टाइम लिखवाने हैं, और सेकंड पेज पर हम लोगों को लिखना है ए से रिलेटेड स्पेलिंग्स जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहली स्पेलिंग है एप्पल। तो यहां पर मैंने जैसे आपको बताया ही है कि फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल यानी बड़ी ABCD का लिखेंगे। तो कैपिटल लेटर हमेशा अपर 3 लाइंस में आएगा, ऊपर की 3 लाइनों में। रेड लाइन से स्टार्ट करेंगे और थर्ड लाइन तक लाएंगे। तो ये साइज होती है कैपिटल लेटर की, हर कैपिटल लेटर ऊपर की 3 लाइनों में लिखा जाएगा। तो हमने ए को लिख दिया है अपर 3 लाइंस में। अगले जो लेटर्स हैं वो है PPLE। तो P लिखने के लिए हम जानते हैं, यहां पर हमने P को देखा है, ये देखिए। अब जो लेटर लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है हमने, बाकी के लेटर हमें स्मॉल लिखने हैं। तो स्मॉल में आप देखेंगे अगर लेटर्स में, तो P जो है वो आप देख पा रहे हैं लोअर 3 लाइंस में लिखा हुआ है, नीचे की 3 लाइनों में। इसकी जो लाइन है वो तो लोअर 3 लाइंस में है, लेकिन जो इसका कर्व है P का वो मिडिल 2 लाइंस में है। तो इसी तरह का P हमें लिखना होगा। तो यहां पर हम लाइन तो बनाएंगे लोअर 3 लाइंस में और इसका कर्व बनाएंगे मिडिल 2 लाइंस में। फिर एक और P लिखना है हमें, तो लाइन लोअर 3 लाइंस में और इसका कर्व मिडिल 2 लाइंस में। अगला जो लेटर लिखना है वो है L। ये सब लेटर अब हम स्मॉल लेटर्स के लिख रहे हैं, केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, पहला अक्षर, बाकी के स्मॉल अल्फाबेट्स लिखने हैं। तो यहां पर P के बाद में जो नेक्स्ट लेटर है वो है L। L को अगर आप देखेंगे स्मॉल लेटर्स में तो L आपको मिलेगा अपर 3 लाइंस में, ऊपर की 3 लाइनों में। तो आपको भी ऊपर की 3 लाइनों में इसको राइट करना है अपर 3 लाइंस में। और नेक्स्ट एंड लास्ट लेटर है E। E जो है वो आप देखेंगे तो मिडिल 2 लाइंस में शो किया गया है, तो आपको भी मिडिल 2 लाइंस में ही इसको राइट करना है। तो इस तरह से आपको एप्पल की स्पेलिंग लिखनी है। फर्स्ट लिखनी नहीं है, लिखवानी है बच्चे से, लेकिन इस बात को श्योर आपको करना है कि बच्चा जितनी लाइंस में उसको लिखना है उतनी लाइन में ही लिखे। हो सकता है आपको बार बार इरेज करना पड़ेगा। आप अपने पास में इरेजर रखें, रबड़ रखें, जिससे रॉन्ग होने पर उसको इरेज करें और स्टूडेंट से या चाइल्ड से वापस लिखने के लिए कहें। उसको तब तक इरेज करते रहें, बार बार लिखवाते रहें जब तक कि वो करेक्ट नहीं लिख दे। यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इट इज नॉट ए इजी टास्क। ये कोई सरल काम नहीं है कि LKG UKG के बच्चे से काम करवा लेना या फर्स्ट के बच्चे से काम करवा लेना। ये कोई सरल काम नहीं है, इट इज वेरी टिपिकल टास्क। ये बड़ा कठिन काम है, जब आप करवाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसके लिए आपको भी खूब मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत टीचर्स करते हैं स्कूल्स में। ये भी आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा कि टीचर्स का कितना रोल होता है बच्चों की प्रोग्रेस में। तो ये एप्पल की स्पेलिंग यहां पर लिख दी है। अब हम एप्पल हिंदी में लिखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण लिखेंगे। और हिंदी का जो उच्चारण लिखा जाता है वो मिडिल 2 लाइंस में लिखा जाता है। यहां हम लोग लिखेंगे एप्पल, A से AD वाला, आधा पै और पूरा पै और ल, एप्पल। ये हमने, लेकिन ध्यान रहे ये जो हिंदी का हम प्रोनाउंसिएशन लिख रहे हैं ये मिडिल 2 लाइंस में रहे, इससे बाहर नहीं जाए। और ये जो हमने एक लाइन बनाई है ऊपर की, ये एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं जाए, इसका ध्यान रखें। और हर हिंदी के लेटर की जो ये वर्टिकल लाइन होती है ये भी स्ट्रेट रहे, इसका भी ध्यान रखिए। एप्पल हमने लिख दिया इसका प्रोनाउंसिएशन, और अब हमें लिखना है इसका अर्थ। हिंदी मीनिंग एप्पल यानी होती है सेब, तो ये भी हम लोग मिडिल 2 लाइंस में लिखेंगे। से हमने लिख दिया है,
ए की मात्रा हम लगा देंगे से और ब, सेब। ये भी हमने मिडिल टू लाइंस में ही लिखा है, ध्यान रखिए। हिंदी के जो भी लेटर्स या वर्ड्स लिखेंगे वो मिडिल टू लाइंस में लिखेंगे, बीच की 2 लाइनों में लिखेंगे, उससे ये आउट नहीं जाए, बाहर नहीं जाए, इसका ध्यान रखेंगे। ऊपर की जो हेडिंग लाइन है वो इनकी स्ट्रेट हो, जो इनकी वर्टिकल लाइंस होती है हर एक लेटर की वो भी स्ट्रेट हो, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो हमने लिख दी है फर्स्ट स्पेलिंग। इस पैटर्न से आपको लिखवानी है बच्चे से। हो सकता है आपको 20 बार 25 बार इसको इरेज करना पड़े, मिटाना पड़े, फिर लिखवाना पड़े, लेकिन आपको इसी तरह उसको लिखवाना है। भले ही 50 बार मिटाना पड़े, लेकिन आपको उससे समझौता नहीं करना है कि कुछ भी लिख दिया उसने टेढ़ा मेढ़ा तो उसको आप एक्सेप्ट कर लें, ऐसा नहीं। इसीलिए मैं ज्यादा वर्क नहीं करवा रहा हूं। देखो ये वर्क तो हम लोग पिछली बार कर चुके हैं, ये अभी का वर्क नहीं है, आज के वीडियो में नहीं करवाया ये तो मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था और आपने करवा लिया होगा। आपसे अपेक्षा है, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपने करवा लिया होगा। नहीं करवाया है तो फिर ये तो कमजोरी हम ही लोगों की है। ये पिछले वीडियो का वर्क है। आज के वीडियो में तो मैंने एक ही लाइन लिखवाई अभी। ये मैं एक्सप्लेनिंग पे ज्यादा अभी ध्यान दे रहा हूं, मैं आपको डीपली बताना चाह रहा हूं कि हमें कराना क्या है बच्चे से। अदरवाइज क्या होगा कि फिर वो जिस प्रकार से काम होना चाहिए वो नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जैसी आदत बना देते हैं बच्चे की फिर वो वैसी ही रहती है। इसलिए मैं आपको बहुत ही डिटेल से बता रहा हूं। अभी मैं अब 10 पेपर भी भर सकता हूं इतनी देर में, लेकिन फिर वो आप नहीं करवा पाओगे बच्चे से और हम भी नहीं करवा सकते। ये बच्चे जो शुरुआत करते हैं चीजों को करने की तो उनको बहुत टाइम लगता है। एक ही चीज को 50 बार भी बताना पड़ सकता है, उसको मिटाना पड़ सकता है। कई बार तो मिटाते मिटाते पेपर ही फट जाता है, इतनी बार मिटाना पड़ता है। लेकिन उसको आपको कहीं कहीं हेल्प करने की जरूरत हो तो आप हेल्प भी कर दें उसकी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी से करवाएं। मोस्टली 70-80% उसी से करवाएं। 10 और 20% या 30% कुछ हेल्प करनी हो तो आप कर सकते हैं, लाइन आप खींच सकते हैं, कुछ चीजें आप भी हेल्प कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा करवाने की कोशिश करें। धीरे धीरे फिर आपका रोल कम करते जाएं, उसका रोल बढ़ाते जाएं। तो आप लेकिन ये ध्यान रखें कि फॉर्मेट यही होना चाहिए। ये जो चीजें मैंने बताई है कि कौन सा लेटर कितनी लाइनों में लिखना है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नीट एंड क्लियर वर्क होना चाहिए, साफ सुथरा काम होना चाहिए, गंदा काम नहीं हो। अगर इरेज करें तो भी उसको अच्छी तरह इरेज करें ताकि एकदम क्लियर इरेजिंग हो। तो इन चीजों की ओर ध्यान रखना है। फर्स्ट स्पेलिंग मैंने आपको लिख करके बताई है। सेकंड स्पेलिंग जो है यहां पर ASS, आस मीन्स गधा होता है। हम लोग लिखेंगे इसको, ए सबसे फर्स्ट लेटर है तो ए अपर 3 लाइंस में लिखेंगे। तो ऊपर रेड लाइन से स्टार्ट करना और 3rd लाइन तक इसको टच करना। ये ए हमने लिख दिया। SS मिडिल 2 लाइन के होते हैं, इसलिए हमने SS मिडिल 2 लाइन में लिखा है। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है कि हमेशा ध्यान रखिए कोई भी स्पेलिंग के जो लेटर हैं वो आपस में टच नहीं होंगे। इनको टच नहीं करना है किसी को भी आपस में। हाँ, और दूर भी नहीं लिखना, दोनों बातें होनी चाहिए। न तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे लिखना है, न इनको टच करना है। एक मिनिमम जो स्पेस है वो इनमें मेंटेन्ड होना चाहिए। हमने लिख दी है दूसरी स्पेलिंग ASS। अब हम इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे आस। ए के आ की मात्रा आ और स, आस। आस मीन्स गधा, ग और ध, आ की मात्रा गधा। इस तरह से आपको सेकंड स्पेलिंग लिखनी है। अब मैंने जो बातें बताई वो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए लिखवानी है स्टूडेंट से। इसमें आपको कोई समझौता नहीं करना है, आपको एकदम हार्डली इसको फॉलो करना है। थर्ड स्पेलिंग लिखेंगे हम। थर्ड स्पेलिंग है आंट की, ANT। आंट मीन्स चींटी। वही फर्स्ट लेटर कैपिटल अपर 3 लाइंस में, सेकंड लेटर है N तो मिडिल 2 लाइंस में, और थर्ड लेटर है T, ये अपर 3 लाइंस में। ये सारी चीजें आप इधर से देख सकते हैं। जो फर्स्ट मैंने इसको स्टॉप करके भी देखा जा सकता है वीडियो को, कौन सा लेटर कितनी लाइनों में आएगा। देखो कैपिटल तो अपर 3 लाइन में आना ही है, ये तो फिक्स है, उसमें तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं है।
कैपिटल लेटर, हर कैपिटल लेटर को यानी पहले फर्स्ट लेटर को अपर 3 लाइंस में ही लिखना है, लेकिन जो बाद के लेटर होंगे स्पेलिंग में, वो कौन सा लेटर कितनी लाइनों में आएगा वो आप यहां से देख सकते हैं। मैं आपको शो कर रहा हूं स्क्रीन पर, यहां आप इसको स्टॉप करके आप इसको लिखवा सकते हैं स्टूडेंट से। तो ये हमने लिख दी है तीसरी स्पेलिंग ANT, आंट। अब इसका प्रोनाउंसिएशन मैं लिखवाऊंगा आधा न और ट। आंट, आंट मीन्स चींटी, च के बड़ी की मात्रा ची, इसके एक बिंदी, और ट के बड़ी की मात्रा टी, चींटी। आज के इस वीडियो में हमने लिखा है 3 स्पेलिंग्स को जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और इनकी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस भी आपको करवानी है। ए 2 बार पी आया है इसलिए डबल पी एल ई, उससे बुलवाना है स्टूडेंट से एक एक लेटर को। ए डबल पी एल ई। एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। हालांकि हिंदी के लेटर्स अभी शब्द पढ़ना उसको सिखाया नहीं है, यूकेजी में हम सिखाएंगे मात्राओं का ज्ञान। अभी बिना मात्रा के शब्द पढ़ना सिखाएंगे। अभी लेटर्स सीखे उन्होंने एलकेजी में, अब शब्द बनाना सिखाएंगे। लेकिन अभी आप उसको ये जो लिमिटेड शब्द है वो सिखा सकते हैं कि ये ए है, ये आधा प है, ये प है और ये ल। एप्पल, यहाँ स के ऊपर ए की मात्रा से ब, इसको एक तरह से रटा सकते हैं आप। टेक्निक सिखाने में टाइम लगेगा, वो यूकेजी का सिलेबस है। यूकेजी के जो हिंदी के वीडियो आएंगे उसमें आपको मात्राओं के शब्द सिखाए जाएंगे बच्चे को। अभी आप ये कल्पना नहीं करना उससे कि ये पढ़ लेगा वो, क्योंकि अभी एलकेजी से पास करके वो यूकेजी में आया ही है। एलकेजी में केवल अक्षर सीख के आया है वो। शब्द बनाना, बिना मात्रा के शब्द बनाना, फिर मात्रा के शब्द बनाना, ये अब यूकेजी में वो सीखेगा। इसलिए आप इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं करें स्टूडेंट्स से कि वो खुद पढ़ लेंगे। आपको ये जो भी लेटर्स शब्द हैं उसको एक तरह से रटा दीजिए, कोशिश कीजिए बुलवाने की। सीखने की प्रोसेस भी चलती रहेगी साथ साथ में, वो हिंदी के टीचर का काम है, वो चलेगी। 6 मंथ में लगभग उसका रिजल्ट आता है, बच्चे उसको पकड़ पाते हैं। तो अभी एकदम इनिशियली, अभी शुरुआत में, बिगिनिंग में आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें, आप उसको पीछे बुलवाएं केवल। APPLE, ये जरूर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो लेटर ही पढ़ने हैं, यहाँ पर पूरा वर्ड प्रोनाउंस करना है। यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में तो एक एक लेटर पढ़ना है। APPLE, ये सब एक एक लेटर ही पढ़ना है, और एक एक लेटर तो वो सीख के आया है एलकेजी में, तो यहाँ उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी हिंदी के वर्ड्स बोलने में, क्योंकि ये प्रैक्टिस अब यूकेजी में होने वाली है। तो उसको आप पीछे बुलवाएं, APPLE। और डबल पी क्यों बोल रहे हैं उसको बताएं कि यहाँ 2 बार पी आया है, इसलिए डबल पी बोलना है। APPLE, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। आज एक एक वर्ड उससे बुलवाएं आप। एक एक अक्षर बुलवाएं पहले। APPLE, एक एक अक्षर बुलवाएं और फिर पूरी स्पेलिंग बुलवाएं। APPLE। और जैसे मैं पेन टच करके बुलवा रहा हूं, वैसे ही आपको भी पेन टच करके ही बुलवाना है। खाली कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को रट तो जाता है, उसको बोल तो देता है वो APPLE, लेकिन उसको पता नहीं होता कि डबल पी कहाँ है और एल कहाँ है। ऐसी पोजीशन नहीं बननी चाहिए स्टूडेंट की। उसको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कहाँ है। ये ए है, ये डबल पी है, ये एल है, ये ई है। ये उसको नोटिस में आना चाहिए, नॉलेज में आना चाहिए। एप्पल मीन्स सेब। ASS, यहाँ डबल एस इसलिए बोल रहे हैं। डबल कब बोलते हैं? जब कोई लेटर 2 टाइम आता है, 2 बार आता है, तो उसको डबल बोलते हैं, डबल एस। डबल एस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एस 2 बार आया है। ASS, आस मीन्स गधा। ANT, आंट मीन्स चींटी। तो ये इसका दोनों प्रकार की प्रैक्टिस आपको करवानी है। दोनों प्रकार की का मतलब क्या हुआ? एक तो रिटन प्रैक्टिस यानी लिखित प्रैक्टिस, और एक बोलने की प्रैक्टिस यानी ओरल प्रैक्टिस। तो रिटन और ओरल दोनों प्रकार की प्रैक्टिस हमें इनकी करवानी है। बहुत ज्यादा कुछ मैंने करवाया नहीं है, केवल 3 स्पेलिंग्स ये लिखवाई है। बस आपको भी यही काम करवाना है बच्चे से। क्यों? मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा काम है, केवल 3 लाइनों का काम आपको करवाना है। लेकिन शर्त यही है कि जितनी लाइनों में जो लेटर होना चाहिए
उससे बाहर नहीं जाए और उसके अंदर टच जरूर हो, और कोई भी लेटर्स आपस में टच नहीं हो, लेटर जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट हो, जो लेटर्स की लाइन है वो भी स्ट्रेट हो। ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है उनको फॉलो करते हुए लिखवाना है। टेढ़े मेढ़े गंदे तो कोई फटाफट लिखा दोगे आप, लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों को फॉलो करते हुए जब आप लिखवाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा आपका। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा आप लोग भी परेशान हों, क्योंकि स्टूडेंट्स को बिगनिंग में ये सब चीज़ें करवाना इतना ईजी नहीं होता। लेकिन आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर होगा, और इनको आप लर्न भी करा दें। और जो ये कर लेते हैं तो वो बुक के थ्रू आगे की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम भी आगे की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप एक नोटबुक में इतना वर्क जरूर करा दें। कैपिटल लेटर्स यहाँ पर मैंने कर्सिव में लिख दिया था, सॉरी, आप लोग इसको ओपन लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखें। CAPITAL कैपिटल, LETTERS, ये आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। और उसके बाद कैपिटल लेटर लिखवा दें और स्मॉल लेटर लिखवा दें बच्चों को। और उसके बाद में ये नेक्स्ट पेज पर ये 3 स्पेलिंग्स आप लिखवा दें। इतना वर्क आप करवा के रखिए। हम लोग मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में और आगे की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक ये यहाँ तक का वर्क करवा के और रिटन और ओरल दोनों तरह की प्रैक्टिस उसको करवा के तैयार रखें। ओके, हैव ए नाइस डे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू एंड बाय।